नमस्कार। पिछले एक महीने से जो एप्स्टीन फाइल्स खुलने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, पिछले 24 घंटे में वो खुल चुकी हैं। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया और विश्व भर में यही एप्स्टीन फाइल चर्चा का विषय बनी हुई है। इन फाइल्स की परतें जैसे जैसे खुल रही है, कई राजनेताओं और बड़े बड़े व्यवसायी जो खुद को बेदाग बताते थे, उनकी नींद उड़ रखी है। भारत और एशिया के अन्य देशों में अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन राज खुलने अभी बाकी है। आज हम आपको बताएंगे आखिर एप्स्टीन फाइल है क्या और जेफरी एप्स्टीन था कौन, क्यों इससे पूरे विश्व भर में हलचल मची हुई है। 2 मिनट में ही आपको इसकी सारी जानकारी देते हैं। आइए आपको सबसे पहले बताएं, जेफरी एप्स्टीन मामले में अमेरिका के न्याय विभाग ने कई दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए हैं। 3500 से ज़्यादा फाइलें, 2.5 GB से ज़्यादा का डाटा, जिसमें बिल क्लिंटन से लेकर माइकल जैक्सन तक की आपत्तिजनक तस्वीरें, पूल में लड़कियों के साथ नहाते हुए की तस्वीरें जारी कर चुके हैं। इसमें कई बड़े नेताओं और कारोबारियों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में पूरी हलचल हो रही है। जेफरी एप्स्टीन था कौन, उसकी जानकारी आपको देते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम है जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जेफरी एप्स्टीन की साल 2019 में ही पुलिस कस्टडी में जेल में मौत हो गई थी अमेरिका में, लेकिन अभी भी वह कई सफ़ेद अरबपतियों और शाही लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दरअसल जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज अमेरिकी सरकार द्वारा सार्वजनिक किए जा रहे हैं और उन दस्तावेजों में दुनिया के कई नामचीन लोगों के नाम और तस्वीरें शामिल हैं, जिन्हें लेकर खूब विवाद हो रहा है। जांच की शुरुआत से हम शुरू करते हैं। मार्च 2005, जी हाँ, मार्च 2005 में पहली बार जेफरी एप्स्टीन है, उस पर 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। उसी से ये सारी मामले की परतें खुलने लगी। पीड़िता के माता पिता की शिकायत पर फ्लोरिडा के पास बीच स्थित इलाके की पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोप था कि एप्स्टीन ने अपने मेंशन में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। बाद में कई नाबालिग लड़कियों, जिनमें कई हाई स्कूल की छात्राएं थी, 16 साल से भी कम उम्र की लड़कियां थी, उन्होंने भी पुलिस को बताया कि एप्स्टीन उनसे लगातार यौन शोषण करता रहा है और इसकी एवज में उनको कई तरह के प्रलोभन, कई तरह के लालच दिए जाते रहे, कई बार पैसे भी देते रहे और उनको आगे अलग अलग बड़े व्यवसायियों के पास, राजनीतिक पहुंच वाले लोगों के पास, जो विदेश में कई देशों से लोग आते थे, उनके पास बेचता रहा है यौन उत्पीड़न के लिए। मई 2006 में पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन पर नाबालिग से अवैध यौन संबंध के कई आरोपों में मुकदमा चलाने की मांग की, लेकिन काउंटी ने शीर्ष अभियोजन स्टेट अटॉर्नी बैरी क्रिशर ने असामान्य कदम उठाते हुए मामला ग्रैंड जूरी को सौंप दिया। ग्रैंड जूरी को क्यों सौंपा गया? क्योंकि उनको ये लगा कि यह सिर्फ एक लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं है, यह किसी एक बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला नहीं है, यह एक पूरा नेटवर्क है जो विदेशों में अलग अलग देशों से जो लोग आ रहे थे, उनको आगे लड़कियां सप्लाई की जाती थी, बच्चों का उत्पीड़न हो रहा था। तो उन्होंने पूरी जूरी को दिया कि इसकी डिटेल जांच होनी चाहिए। उसके बाद जुलाई 2006 में ग्रैंड जूरी द्वारा नाबालिग पीड़िताओं को वेश्यावृत्ति में, जी हाँ, प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के आरोप में अभियोग तय होने के बाद एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई। हालांकि एप्स्टीन पर जो आरोप लगे वे बेहद कमजोर थे। पुलिस पूरे सबूत एक साथ अपनी चार्जशीट में पेश नहीं कर पा रही थी और स्टेट अटॉर्नी पर एप्स्टीन को विशेष रियायत देने का आरोप लगा। यह आरोप लगा कि किसी राजनीतिक प्रेशर के चलते जानबूझ के कम सबूत कोर्ट में पेश किए गए ताकि एप्स्टीन बच जाए। एप्स्टीन के वकीलों ने गुप्त डील के जरिए, यह आरोप है कि एप्स्टीन के वकीलों ने एक कोई सीक्रेट डील की, जिसके जरिए उसे संघीय मुकदमे से बचा लिया और पीड़िता के आरोपों को अविश्वसनीय माना गया। यह बोला गया कि पीड़िता जो बोल रही है शायद उसमें सच्चाई नहीं है और इसके पीछे कोई सीक्रेट डील हुई। उस सीक्रेट डील का भी बार बार बाद में खुलासा होता रहा। गुप्त समझौते के चलते ही एप्स्टीन को कम सजा हुई। जून 2006 एप्स्टीन ने 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िताओं को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने के आरोपों को स्वीकार ही कर लिया।
जहां एक और उसके वकील कह रहे थे कि एप्स्टीन को गलत फंसाया गया, वहीं खुद एप्स्टीन ने ही इसमें अपना कबूलनामा दे दिया, जिसके बाद 18 महीने की जेल की सजा हुई उसे। एप्स्टीन ने अपनी अधिकांश सजा वर्क रिलीज कार्यक्रम में काटी, यानी काम के बहाने वो जेल से बाहर भी जाता रहा। दिन में वह जेल से बाहर जाता था और रात को सिर्फ सोने आता था। मई 2019 की अब बात करते हैं। एप्स्टीन की एक अन्य पीड़िता वर्जीनिया रॉबर्ट्स ग्रिफे ने मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि एप्स्टीन और उसकी साथी मैक्सवेल, जो मैक्सवेल वह है जिसकी तस्वीरें भी बिल क्लिंटन के साथ अभी जारी हुई है, मैक्सवेल जो एप्स्टीन की बिल्कुल करीबी राजदार मानी जाती थी। लड़की ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन और उसकी साथी मैक्सवेल ने उसे राजघरानों के सदस्यों, राजनेताओं, कई एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविदों, कारोबारियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, लालच दिया, पैसे दिए और ब्लैकमेल तक किया। इसके बाद जुलाई 2009 को एप्स्टीन जेल से तो रिहा हो गया, लेकिन 2 मार्च 2011 यहां से एप्स्टीन के बुरे दिन शुरू भी होने लगे। 2 मार्च 2011 डेली मेल ने ग्रिफे का एक इंटरव्यू जारी कर दिया। डेली मेल जो अमेरिका की प्रमुख अखबार भी है, मीडिया हाउस भी है, उन्होंने उसका एक साक्षात्कार लड़की का पूरा ऑन एयर किया, अपने अखबार में प्रकाशित किया, जिसमें उसने 17 वर्ष की उम्र में एप्स्टीन के साथ लंदन यात्रा और उस समय प्रिंस एंड्रयू के साथ रात गुजारने की बात का खुलासा किया। प्रिंस के साथ ग्रिफे की तस्वीर सामने आने से शाही परिवार में काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई इसकी कि एक राजकुमार, एक शाही परिवार का जो नुमाइंदा है, जो वारिस है, वो इस लड़की के साथ क्या कर रहा था। बाद में एफबीआई ने ग्रिफे से पूछताछ भी की। 30 दिसंबर 2014 ग्रिफे के वकीलों ने अदालत में दायर दस्तावेजों में दावा किया कि विदेशी राजघरानों, विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष में पूरी की पूरी कैबिनेट आती है एक देश की, उन पर जो ग्रिफे के वकील है उन्होंने जो कोर्ट में दस्तावेज पेश किए, जो कोर्ट में दावा किया, उसमें उन्होंने कहा कि कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और वैश्विक नेताओं से भी यौन संबंध हुए हैं ग्रिफे के। सभी ने, जिन जिन लोगों का इसमें नाम आया, नाम गुप्त रखे गए, लेकिन सभी ने अपने पर लगे आरोपों को नामंजूर किया, इनकार कर दिया। 2019 में फिर से दोबारा एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई और यहीं इसी गिरफ्तारी के दौरान उसकी मौत भी हुई। संदिग्ध मौत जेल के बीच, जिसे आत्महत्या बताया गया। 6 जुलाई 2019 न्यूयॉर्क में यौन तस्करी के आरोपों में एप्स्टीन को फिर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल ने एप्स्टीन आत्महत्या की एक रिपोर्ट दर्ज कर ली और यह कहा गया कि वह मर गया और उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। 6 जुलाई को एप्स्टीन पकड़ा गया और 10 अगस्त को वह मर गया 2019 में। तब भी काफ़ी चर्चा उठी, कहा कि सारे राज दबाने के लिए एप्स्टीन की हत्या की गई, जिसे आत्महत्या का रूप दिया जाने लगा। ट्रंप पर भी कई आरोप इस पर लगे, हालांकि जो अब अभी एप्स्टीन फाइल्स आई हैं उसमें कहीं ट्रंप का तस्वीर, नाम नहीं जिक्र। ट्रंप के खिलाफ जो भी बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा था वो अभी तक साबित नहीं हुए, ना ही ऐसा कुछ नजर आया कि जिसमें ट्रंप घेरे में आ सके। अब 2 जुलाई 2020 में न्यूयॉर्क के संघीय अभियोजन ने एप्स्टीन की दोस्त गिसेल मैक्सवेल, वही गिसेल मैक्सवेल जिसकी अभी तस्वीरें जारी हुई हैं, बिल क्लिंटन तक के साथ तस्वीरें जारी हुई हैं, एप्स्टीन की दोस्त गिसेल मैक्सवेल पर यौन अपराधों के आरोप लगाए। मैक्सवेल पर आरोप लगा कि उसने पीड़िताओं की भर्ती और शोषण में मदद की, यानी मैक्सवेल का काम था लड़कियों को चुनना, उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलना, उन्हें प्रलोभन देने, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना और आगे एप्स्टीन के हवाले सौंप देना। और एप्स्टीन भी आगे मैक्सवेल को ही बताता था कि कब किस लड़की को किस राजघराने में, किस व्यवसायी के पास, किस पॉलिटिकल राजनेताओं के पास भेजना है और कहां भेजना। 30 दिसंबर 2021 को 1 महीने चले मुकदमे के बाद जूरी ने मैक्सवेल को यौन तस्करी और अन्य अपराधों में दोषी ठहरा दिया। मैं दोबारा बता रहा हूं कि अब मैक्सवेल दोषी करार दी गई, यानी यह साबित हुआ कि वह छोटी छोटी लड़कियों को एप्स्टीन के साथ मिलकर
आगे व्यवसायियों के पास, राजनेताओं के पास भेजा करती थी यौन उत्पीड़न के लिए। 28 जून 2022 को मैक्सवेल को 20 साल की सजा सुनाई गई। इस यौन उत्पीड़न में, पूरे रैकेट में, सेक्स स्कैंडल में 20 साल की मैक्सवेल को सजा सुनाई गई। जनवरी 2024 को मुकदमे में अदालत और रिकॉर्ड सार्वजनिक होने के बाद एप्स्टीन मामले में फिर से लोगों का ध्यान खींचा। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय यौन तस्करी नेटवर्क से जुड़ी थ्योरीज को भी हवा मिली। यह हवा मिली कि यह सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, अलग अलग देशों के प्रमुख इसमें इन्वॉल्व हैं, कई बड़े पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर उन्होंने अमेरिका की सरजमी पर, अमेरिका की धरती पर किसी बच्ची का यौन उत्पीड़न किया तो उन पर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। काफ़ी इस बात को तूल मिलता रहा, जिसके बाद 25 अप्रैल 2025 को एप्स्टीन मामले का खुलासा करने वाली गिफ्रे की भी मौत हो गई। जो सबसे पहले लड़की थी गिफ्रे, जिसने सारा खुलासा किया था, उसकी भी मौत हो गई। 15 जुलाई 2025 को प्रतिनिधि रो खन्ना और थॉमस मैसी ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पेश किया। उन्होंने यह कहा कि एप्स्टीन फाइल खुलनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। अलग अलग देश के जो प्रमुख हैं, अलग अलग देश के जो राजनेता हैं, व्यवसायी है, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो वो सार्वजनिक होनी चाहिए, उनके देश के लोगों को पता होना चाहिए उनके सभी कारनामों का। 12 नवंबर 2025 को अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने एप्स्टीन और अन्य के बीच ईमेल का बड़ा संग्रह जारी किया। जो एप्स्टीन और किसी अज्ञात शख्स के बीच में जो ईमेल थी वह लीक हुई, उसे जारी कर दिया गया, जिसमें प्रिंस एंड्रयू, ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन, पूर्व ट्रेजरी सचिव लैरी समर्स और लिंक्डइन के संस्थापक, जी हाँ, लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन शामिल है। इनके नामों का जिक्र था उसी ईमेल में। ये ईमेल जब सामने आई तब अमेरिका के लोग एक स्वर में बोलने लगे कि हर हाल में एप्स्टीन फाइल सार्वजनिक हो, उन्हें भी पता चले इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की बच्चियों का यौन शोषण किया। 18 नवंबर 2025 को कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट ही लागू कर दिया। हाउस में आया, उसे पारित कर दिया गया। अगले दिन ट्रंप ने इसे कानून बना दिया। ट्रंप ने साफ कहा, चाहे संदेह में उनको भी लगाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे तो बेदाग हैं, लेकिन जो दागी हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए, हर हाल में उजागर होने चाहिए। 19 दिसंबर 2025 यानी कल का दिन, जिसका कई लोगों को, कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इंतजार था, वह आया और न्याय विभाग ने रिकॉर्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी कुछ ही अंश, सिर्फ 3500 फाइल्स जारी की गई है। लाखों का डाटा है। अभी सिर्फ 2.5 जो हम कह सकते हैं जीबी का डाटा ही जारी किया गया। अब हम उस डाटा के बारे में बता रहे हैं, उस डाटा में है क्या। एप्स्टीन फाइल के जारी होने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अटकलें चल रही थी, उस पर तो पूर्ण विराम लग गया है। शुरुआती रिपोर्टों में ट्रंप का नाम बेहद सीमित संदर्भों में ही सामने आया, जैसे किसी ने आपस की बातचीत में उनका जिक्र कर दिया हो, लेकिन किसी तरह के यौन शोषण में उनका किसी तरह का कोई नाम का जिक्र नहीं है। रिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन मामले से जुड़े दस्तावेज की एक बड़ी खेप जारी की है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि कल 19 तारीख थी, सुबह से ही लोग टीवी चैनल लगाकर बैठ गए थे कि किस किस की परतें खुलेगी, कि क्या क्या नाम उजागर होंगे, वो हमें पता चले। लेकिन क्योंकि रात के वक्त अमेरिका में दिन शुरू होता है, इस कारण रात तक इंतजार करना पड़ा। भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे 5 सेट में करीब 3 लाख दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं। इन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति, अब मैं वो नाम लेने जा रहा हूं जिनके नामों के खुलासे हुए हैं। फाइलों में बिल क्लिंटन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, अभिनेता क्रिस टकर और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसी चर्चित हस्तियों के नाम, तस्वीरें
आपत्तिजनक तस्वीरें पूल में नहाते हुए की, कार में चिपके हुए की, कई तरह की आपत्तिजनक तस्वीरें जारी हुई हैं। जारी तस्वीरों में तो कुछ फोटो ऐसे भी है जिसमें बिल क्लिंटन एक लड़की के साथ नहीं, कई लड़कियों के साथ पूल में समय बिताते हैं और पार्टी करते दिखाई देते हैं। पहले 4 सेट एक साथ जारी किए गए थे, जबकि कुछ घंटों बाद 5वां सेट भी सार्वजनिक कर दिया गया। कुल मिलाकर करीब 3500 से ज़्यादा फाइलें सामने आई है, 2.5 GB से अधिक डाटा सामने आया है। हालांकि कई तस्वीरों के बारे में यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि इन तस्वीरों में है कौन और वो किस जगह की है। लोग उनके चेहरे देख देख पहचान रहे हैं। एक और बता दूं, गूगल सर्च हिस्ट्री जो इमेज हिस्ट्री है पिछले 24 घंटों में काफ़ी बढ़ रही है। उन तस्वीरों को गूगल में तलाशा जा रहा है कि आखिर ये लोग हैं क्यों, क्योंकि बड़े लोग हैं, इनके चेहरे आम लोगों ने शायद नहीं देखे होते, तो अब उनको मिलाया भी जा रहा है। पहले चरण में दस्तावेज सामने आने के बाद अमेरिकी राजनीति में तो बहुत हलचल मची गई है और खुद ट्रंप हमलावर भी हुए हैं अपने विरोधियों पर। रिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एस्टिन मामले से जुड़े दस्तावेजों की जो बड़ी खेप जारी की है, उसमें यह भी बोला उन्होंने कि यह सिर्फ एक अंश है, आप इंतजार करते रहिए, और भी बड़े बड़े खुलासे आपके सामने लाएंगे। अभी अमेरिका के लोगों की पोल खुल रही है, हो सकता है अगले कुछ घंटों में एशियाई देशों के भी कई लोगों के नाम सामने आए। आप हमारे साथ बने रहें, इस खबर में कोई भी अपडेट होगी हम आपको तुरंत बताते रहेंगे। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।